पर जाते हैं। देखिए सर्कल एल पर जाने के बाद कि सर्कल एल में पहले से टाइप कर रहा था तो अपने आप आ गया। सर्कल एल में हम लोग टाइप करते हैं, उसके बाद देखिए जाएंगे मैं आगे गए, इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर देखिए लेटेस्ट नौकरियाँ होती हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर, ये है लेटेस्ट जॉब। तो यहीं पे देखिए इस कॉल में ये लिखा हुआ है यहाँ पर यूपी बीसी सखी, से थोड़ा बड़ा करता हूँ आपके लिए, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर ये फॉर्म निकला है आपका, ये 10 जून को हुआ है, आज 11 तारीख है। तो जब ये निकला था फॉर्म तो 10 तारीख को सुबह निकला था, और मतलब 5:52 में निकला था। 10 तारीख की शाम को इसकी लास्ट डेट थी, रात के 10 बजे। तो उस समय नहीं भर पाता, ठीक है। तो इसकी कैंडिडेट के द्वारा मांग करी गई, तो इसको अब बढ़ा के आगे डेट कर दी गई है इसकी 15 जून। देखिए ये लिखा है 15 जून, ठीक है। 15 जून इसकी अंतिम तिथि कर दी गई है। और इसमें जो पोस्ट हैं वो टोटल पोस्ट है आपकी 3534, ठीक है दोस्तों। 3534 पोस्ट हैं यहाँ पे। अब आगे जानते हैं कि देखिए जो ये फॉर्म है, यहाँ पे देखिए लास्ट डेट यहाँ पे भी लिखी हुई है आपकी, इसकी 15 जून लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। और देखिए इसमें जो फ़ीस लग रही है, जो एग्ज़ाम की फ़ीस होती है वो 0 है। किसके लिए? सभी के लिए। देखिए वैसे अधिकतर फॉर्म SC ST के लिए फ्री होते हैं, पर ये वाला फॉर्म है जो जनरल OBC के लिए भी फ्री है। पर ये बता दूँ, ये केवल जो फॉर्म है ये केवल लड़कियों के लिए है। बैंक सखी का फॉर्म है जो यूपी बैंक सखी का। तो देखिए यूपी बैंक सखी पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, और पोस्ट कितनी है? पोस्ट है टोटल 3534। इसके जो एजुकेशन मांग रहे हैं वो क्या मांग रहे हैं? कक्षा 10, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोग देख सकें। कक्षा 10 पास होने चाहिए आप किसी भी बोर्ड से। ये आवश्यक नहीं कि आप यूपी बोर्ड से हों, पर यह है कि आपके पास मूल निवास होना चाहिए, आपके जो उत्तर प्रदेश के जिस गांव या शहर में रह रहे हो उसका आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। और वह नहीं होगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो क्लास 10 हाई स्कूल, ठीक है। कैंडिडेट और उसको उसी गांव का होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ कैंडिडेट शुड बी ए रेजिडेंस ऑफ सेम ग्राम पंचायत फ्रॉम वेयर ही इज गोइंग टू अप्लाई, ओके। और इसके बाद आगे की जानकारी है। तो देखिए फॉर्म को भरना शुरू करते हैं हम लोग। और देखिए उम्र भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जिसकी कम से कम उम्र मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं 18 साल, और 50 साल या 50 साल तक की महिलाएं इस फॉर्म को भर सकती हैं, ठीक है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा आगे बताता हूँ आपको मैं। तो देखिए इसमें जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि अप्लाई थ्रू BC सखी ऐप, केवल जो फॉर्म है केवल ये लैपटॉप या कंप्यूटर के द्वारा भरा नहीं जाएगा, ये ऐप के द्वारा भरा जाएगा। तो ऐप कहाँ से आप डाउनलोड करोगे? तो प्ले स्टोर पर ना जाके आप यहीं से क्लिक कर दोगे, ये अपने आप आपको उसी जगह पे ले जाएगी, ठीक है। प्ले स्टोर खुलने लगा, नेट की रफ्तार थोड़ी धीरे है, देखिए खुल गया, क्योंकि मैं इससे पहले ही डाउनलोड कर चुका था यहाँ पर दोस्तों, इसलिए देखिए मेरे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप इसे डाउनलोड कर लेना। यूपी BC सखी आपको उसी जगह पे ले जाएगा, ये इसका लोगो है, ठीक है। तो अब आगे शुरू करते हैं, इस ऐप्स को हम खोलते हैं और आगे आपको प्रोसीजर बताते हैं किस प्रकार फॉर्म भरा जाएगा। ये वाला पेज आ जाएगा, ऐप्स को हम लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन कैसे करेंगे? तो मोबाइल नंबर डालते हैं हम अपना। तो दोस्तों ऐप्स ओपन करेंगे तो इसमें अपना मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो अपना मोबाइल नंबर वही डालेंगे जो आपका परमानेंट है। ये मोबाइल नंबर डालने के बाद आप इसे लॉगिन करोगे, ये थोड़ा समय लेगा, इसके बाद ये OTP भेज देगा, ठीक है। OTP भेजने के बाद हमें यहाँ पर डालना है, ठीक है, ठीक है। तो OTP डालने के बाद इससे हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इस फॉर्म को आपको भरने के 6 चरण हैं, 6 चरण हैं। तो देखिए कौन कौन से चरण हैं। देखिए पहले चरण में आपका लिखा हुआ है कि पूरा आवेदन भरने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा एवं आपको पूरा ध्यान, एकाग्रता एवं खुद की स्वतंत्र सोच के साथ सभी सवालों का जवाब दें। देखिए समझ लीजिए इसे, जल्दबाजी ना करें क्योंकि ये आपकी नौकरी का सवाल है,
और ये नौकरी इस प्रकार की है कि आपको कहीं पर दूर नहीं जाना है, केवल अपनी ग्राम पंचायत से जुड़ कर जो आपकी ग्रामीण महिलाएँ हैं उनकी आपको सहायता करनी है। महिलाएं नहीं, आप पुरुषों का भी खाता खुलवा सकते हो। जो कोई भी बैंक नहीं जा पाता, बैंक से संवाद नहीं कर पाता, उसके लिए बैंक सखी की पोस्ट बनाई गई है। अब देखिए प्रश्नावली, सेकंड चरण होगा आपका प्रश्नावली। इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उसके आंसर देने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना होगा, इसलिए वीडियो को बारीकी से देखना। तीसरा है सेव करने से अगर आप जैसे आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, आप कुछ भर चुके हो उसमें डिटेल, जैसे आप अपना नाम, पिताजी का नाम भर चुके हो, उसी समय मान लीजिए आपका फ़ोन ऑफ हो जाता है, इसकी बैटरी चली जाती है, तो आप दोबारा शुरू करोगे तो जो चीज़ आप भर चुके हो, जैसे आप अपना नाम, आपके पिताजी का नाम, तो वो चीज़ें अपने आप भरी आ जाएंगी बिना कोई सेव किए हुए, यानी ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है। देखिए नंबर 4 पे आपको क्या बता रहा है कि अगर आप कोई चीज़ गलत भर चुके होते हो तो उसे एडिट किया जा सकता है, कब? फार्म भरने के बाद, ठीक है। पर ये सारी चीज़ें होंगी फाइनल सबमिट होने से पहले। नंबर 5 पे क्या लिखा है दोस्तों, जब आप अपने जवाबों से आश्वस्त हो जाते हैं यानी संतुष्ट हो जाते हैं तो उस सेक्शन के अंत में सारी यानी समरी आएगी और अपने सही जवाब देकर आप उसे सबमिट कर सकते हो, ठीक है। नंबर 5 पे क्या लिखा है आपके, ठीक है, नंबर 5 पे जो लिखा हुआ है आपके पे लिखा है कि सबमिट करने के बाद अगर कोई सुधार एडिट नहीं कर पाएंगे, यानी जो फाइनल सबमिट होगा उसके बाद कोई सुधार नहीं होगा, ठीक है। ये BC का मतलब क्या होता है, बैंक, बी माने हो गया बैंक, ठीक है, एस माने हो गया सखी, यानी बैंक सखी। चयन प्रक्रिया के अंत में हर ग्राम पंचायत के जो भी अभ्यर्थी चुने जाएंगे एवं जिन्हें स्टैंड बाई के तौर पर चयनित किया जाएगा उनका नाम ऐप के मैसेज में आएगा। यानी कि आप जो ये वीडियो, आप जो मेरा चैनल है गुरुजी पाठशाला, इससे सब्सक्राइब कर लेना कि आपका रिजल्ट वगैरह कब आएगा या कोई नई अपडेट आ रही है उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो अगर और इसका नोटिफिकेशन आएगा भी ऑन कर लेना, ठीक है। जैसे नई चीज़ आएगी मैं आपको जानकारी दूँगा। और नंबर 6 लिखा हुआ ये ऐप्स के बारे में लिखा है, ऐप आपको डाउनलोड करनी है। आप फॉर्म पे चलते हैं, ये जानकारी है फॉर्म कैसे भरा जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो चीज़ खुल के आई है, क्या खुल के आई है, बेसिक जानकारी, फिर पारिवारिक प्रोफाइल, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं बेसिक प्रोफाइल पर। यहाँ कैंडिडेट का नाम भरना है, ठीक है। यहाँ आप कैंडिडेट का नाम भरते हैं और जो नाम है वो देखिए इंग्लिश में भरा जाएगा और बड़े लेटर्स में। बड़े लेटर्स का मतलब होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े होते हैं ये ABC, और ऐसे नहीं भरना आपको छोटे लेटर में ABC, ठीक है। तो आपको बताते हैं यहाँ पर नाम भरना है, जो कैंडिडेट का नाम है तो हम भरते हैं। देखिए कैंडिडेट का नाम है यहाँ पे दीक्षा कुमारी। दीक्षा हमने नाम भरा। देखिए आप जो नाम भर रहे हो उसे तो आप अपने आधार कार्ड में या अपने हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसके अनुसार ही नाम भरना। इनका पूरा नाम है दीक्षा सिंह, बीच का नाम कुछ नहीं है। अब बीच में कुछ नाम लगा दी जैसे दीक्षा कुमारी सिंह या कोई अन्य नाम, तो वो भी यहाँ पे लिखा जाता। ठीक है, सरनेम जो होता है आपका जातिगत नाम होता है जो आपके नाम के पीछे लगा रहता है, जैसे पूजा यादव, संतोष सिंह, मोहिनी वर्मा इत्यादि। तो यहाँ पे इनका जो सरनेम है वो सिंह है, तो यहाँ पे लगाते हैं SINGH, लग गया। उसका देखिए अब आता है प्रोफाइल फ़ोटो। प्रोफाइल फ़ोटो में क्या दोस्तों, जो आपको जब आप अपना फार्म स्वयं भर रहे हो तो आपको यहाँ पर सेल्फी का ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप अपना फ़ोटो खुद खींच सकते हो, ठीक है। और फ़ोटो खींच रहे हो आप तो याद रखना पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होना चाहिए, यानी सफ़ेद दीवार के पीछे खड़े हो जाओगे आप। ये फ़ोटो खींच गया, ठीक है। उसके फ़ोटो हम लगा देते हैं, क्रॉप आ गया, फ़ोटो लग चुका है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 5वें नंबर पर जो ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पे आपको चुनना है पुरुष, महिला, अन्य। तो देखिए फॉर्म पुरुषों के लिए तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या चुनोगे, महिला डालोगे। उसका उम्र डालना है, तो इनकी उम्र है 18 साल, ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया। अब सामाजिक स्थिति बतानी है, ये किस वर्ग में आते हैं, तो वर्ग आपको चुनना होगा कि अनुसूचित जाति यानी SC ST या OBC, ठीक है।
या फिर जनरल, तो जिसमें भी आते हो आप उसको चुनना है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है ये सामान्य जाति में आते हैं, यानी जनरल में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आ जाएगा 8 नंबर पे आ जाएगा आपका ज़िला। ज़िला चुनना, आप जिस ज़िले से भी हो, जैसे आप आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, कहीं से भी हो तो वो आपको चुनना है। तो यहाँ पे हम चुनते हैं, देखिए जो ये कैंडिडेट है आपकी, यह फिरोजाबाद ज़िले की, ठीक है। फिरोजाबाद चुनते ही देखिए यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिरोजाबाद में कितने ब्लॉक हैं, देखिए फिरोजाबाद ज़िले में, फिरोजाबाद, नारकी, हाथवंत, देखिए एक ज़िले में कई ब्लॉक हो सकते हैं, सिकवार, मदनपुर। तो ये वाली कैंडिडेट हैं ये आपकी आती हैं टूंडला ब्लॉक में, तो टूंडला ब्लॉक को हम चूज करते हैं। टूंडला ब्लॉक चुनने के बाद अब देखिए ग्राम पंचायत आता है, तो यहाँ पर जो प्रतापपुर ग्राम पंचायत है उससे पोस्ट निकली है, ठीक है। और देखिए गाँव चुनने को आता है, तो गाँव चुनना है, तो गाँव प्रतापपुर चुन लिया क्योंकि प्रतापपुर के हैं। और हेलमेट में अभी आप इसी गाँव का नाम, इसी को डालोगे आप, जहाँ प्रतापपुर लिखा हुआ है तो 12 नंबर पे अभी आप यहाँ पे यही डालोगे प्रतापपुर, इसे बड़े में ही डालोगे आप, स्पेलिंग ऊपर देख लोगे आप, कोई स्पेलिंग में आपको गलती नहीं करनी। जैसे इसकी ये PRAT डाल दिया, APUR, ठीक है। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर 13 पे है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड की अपनी फ़ोटो डालनी है, ठीक है। दोनों तरफ से खींच के, दोनों तरफ से आपके आधार कार्ड की फ़ोटो खींच के आपको डालनी है, ठीक है। पहली तरफ से खींच गई, फिर आपको आधार कार्ड बदल लेना है, फिर दूसरी तरफ से डालनी है। यानी पहले आपको वो वाली साइड डालनी है जिस पे आपका फ़ोटो लगा रहता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ लगी रहती है, उसके बाद आपको दूसरी साइड डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर डल गई, देखिए आगे पीछे का आधार कार्ड का आपका दोनों का डल गया, ठीक है। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है आपको, आधार कार्ड का नंबर बिल्कुल सही डालना है आपको, ठीक है दोस्तों। ठीक है, मैंने आधार का नंबर डाल दिया यहाँ पे। अब पति या पिता, अगर ये शादीशुदा हैं तो पति का नाम डालनी है, और कुंवारी हैं तो पिता का नाम डाल दिए। तो इनके पिता का नाम डालते हैं हम, पिता का नाम है वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र आ गया, वीरेंद्र कुमार नाम है इनके पिता का पूरा नाम, ठीक है, हमने डाल दिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला स्टेप आपका पहला वाला ये चरण पूरा हो गया, ठीक है। अब दूसरा पन्ना आ गया, दूसरे पन्ना पे आपको क्या भरना है, देखिए 17 नंबर पर लिखा हुआ है कक्षा 10 पास। कक्षा 10 पास है तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। कक्षा 10 पास है तो समूह के कार्य में दक्ष, कक्षा 10 पास नहीं है पर पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कक्षा 10 पास नहीं है तो देखिए आपको ये नौकरी मिल ही नहीं सकती, ठीक है। पढ़ने लिखने में दिक्कत है तो दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अनपढ़ों के लिए तो नौकरी है ही नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कक्षा 10 चुनोगे। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कौन सा वाला, वही जिससे आपने लॉगिन किया था, डाल दिया। अब आगे पूछ रहा है कि कौन सा मोबाइल आप चलाते हो, टच वाला, स्मार्टफोन, बटन वाला, बेसिक फ़ोन। तो बता दो ये आप अगर इसमें बटन वाला करते हो, जे वाला, तो आपको जो नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस नौकरी के लिए आवश्यक है आपके पास ये वाला फ़ोन हो, कौन सा, टच वाला फ़ोन होना चाहिए आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन से चुनेंगे, टच वाला फ़ोन चुना हमने। अब फ़ोन करने के अलावा मोबाइल से और क्या क्या करते हो, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आप सब चीज़ें क्लिक करनी पड़ेगी। आप मैसेज भेजना जानते हो आप, ठीक है, जोड़ घटाना जानते हो, उसमें जो कैलकुलेटर लगा रहता है उसमें होता नहीं है किस प्रकार से जोड़ते हो आप, जैसे 2 + 3 = 5, ठीक है। व्हाट्सएप चलाना, आप यूट्यूब भी देख लेते हो, आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, अन्य पर भी क्लिक करनी पड़ेगी। अगर आप इनमें से किसी एक चीज़ को छोड़ देते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें इंटरव्यू नहीं है कोई, ये जो सामान्य बातचीत करेंगे उसके लिए आपको नहीं बताया जाएगा। कोई व्हाट्सएप नंबर है तो आपको हाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आके निम्न में से कौन सा वाहन आपको चलाना आता है, तो आपको जो वाहन चलाना आता है उसको पे क्लिक करना। आप अगर साइकिल चलानी आती है तो साइकिल पर,
और तिपहिया वाहन चलाना आता है तिपहिया पर, स्कूटी चलानी आती है तो स्कूटी पर, मोटरसाइकिल चलानी आती है तो मोटरसाइकिल, कार चलानी आती है तो कार पर, और कोई नहीं चलाना आता तो इस पर क्लिक करोगे तो नहीं मिलने वाली है। तो अब क्या करोगे, इस कैंडिडेट को केवल साइकिल चलानी आती है तो हमने साइकिल पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इस तरफ हम फिर चलेंगे नेक्स्ट पे, इस तरफ की तरफ अपनी स्क्रीन को करते हैं। तो देखिए यहाँ फ़ोटो हमने लगा रखा था तो फ़ोटो आ गया, देखिए कैंडिडेट का नाम आ गया, यहाँ पर आ गया दीक्षा, उसके बीच का नाम आ गया, सिंह आ गया, उसकी कैटेगरी आ गई, क्या कैटेगरी है, महिला। ठीक है, उम्र 18 साल आ गई, वर्ग आ गया सामान्य जाति, जिला फिरोजाबाद, ब्लॉक टूंडला, ग्राम पंचायत प्रतापपुर, और जो है और ग्राम पंचायत प्रतापपुर है, प्रतापपुर गाँव, हेलमेट भी प्रतापपुर है। ठीक है, ठीक है, आधार कार्ड नंबर आ गया यहाँ पे आपके। ठीक है, ये इस लड़की के पिताजी का नाम आ गया, वीरेंद्र कुमार। 70 नंबर पे आ गया कक्षा 10 पास, और 18 नंबर पर मोबाइल नंबर आ गया जो इसमें भरा गया था। ठीक है, और 19 नंबर पर पूछ रहा है कि कौन सा मोबाइल था, बेसिक बटन वाला बेसिक फीचर फ़ोन। तो देखिए थोड़ा गलत हो गया, हम दोबारा पीछे आके सही करेंगे क्योंकि टच वाला फ़ोन पे नौकरी मिल सकती है इसे। तो थोड़ा पीछे चलते हैं हमने यहाँ पे फ़ोन में कुछ गड़बड़ कर दी थी भरने में। हाँ, बटन वाला, हमें टच वाला भरना था यहाँ पर। ठीक है, अब फिर देखते हैं पीछे, देखिए टच वाला हो गया, यहाँ पर हो गया। ये सारी अगर आपसे कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप बैक करके इसे सही कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबमिट करते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 8 6 0 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए आधार का एक नंबर भरा नहीं। हाँ देखिए, अब हम जाते हैं तो देखिए अब हम फाइनल चरण पर निकाल दिया उसने, तो फाइनल सबमिट कर दिया हमने, फाइनल सबमिट हो गया, हमारा पहला चरण पूरा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरे चरण में आते हैं। अब दूसरे चरण में क्या करना है हमें, पहले अब वो जब भी आप उसे पहले चरण को खोलोगे सारी जानकारी आपको स्वतः दिखाई देंगी। दूसरा चरण आ गया, तो दूसरे चरण में आपको बताना है कि जो लड़की या औरत का फॉर्म डाल रहे हो, देखिए जो ये वाला फॉर्म है ये 18 साल से लेकर 50 साल तक की महिला के लिए फॉर्म है ये। ठीक है, अगर आप 50 से ऊपर हो रहे हो या 18 से कम हो तो इस फॉर्म को मत डालना आप। ठीक है, अब विधवा हो, अब शादीशुदा हो, तलाकशुदा हो, कुंवारी हो, कोई सी भी हो, आप ये फॉर्म डाल सकते हो। तो देखिए इस वाले ऑप्शन में भरना पड़ेगा हमें वैवाहिक स्थिति। तो इसमें जिस लड़की को फॉर्म डाल रहे हैं ये कुंवारी है, तो इसमें हमने नहीं पे क्लिक कर दिया। घर में कितने सदस्य कौन कौन है, बच्चों का विवरण दीजिए। तो देखिए इनके घर में जो जो सदस्य हैं उनका इन्हें विवरण देना है। घर में जितने सदस्य हैं, अगर उम्र 10 साल से कम है, अगर उनकी 10 साल से कम है तो उनका डिटेल देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें बताना इनके परिवार में कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया इनके परिवार 7 सदस्य हैं, और 11 से 16 साल की उम्र के बीच कितने हैं, तो यहाँ पे जो बता देंगे कितने हैं। 11 से 16 साल की उम्र के 1 हैं, 16 से ऊपर की उम्र कितने हैं, 16 से उम्र के इन्होंने डाल दिया 2 हैं। ठीक है, जो है वही डालना सही सही, क्योंकि आपके परिवार की जांच होगी। नंबर 3 पे आ रहा है आपके कि आपके परिवार के मुख्य आजीविका के साधन क्या है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप जो भी काम करते हो उससे आप डालना है कि आप पारिवारिक कृषि का मतलब होता है परंपरागत खेती करते हो। नंबर 2 पे आता है फल फूल सब्जी उगाते हो, पशुपालन करते हो, जानवर पालते हो, भैंस गाय बकरी, या घर में कोई नौकरी करता है पक्की, आपके पिताजी, आपके भाई, या आप ठेके वाली नौकरी करते हो, या शहर में जाकर घर रकम भेजी जाती है, जैसे आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर गया है, वो कोई काम करता है और आपको रकम भेजता है हर महीने। ठीक है, या कोई दुकानदारी करते हो, जैसे गांव में दुकान डाल लेते हो आप, खोमचा डाल लेते हो, चाय की दुकान डाल ली है, या फिर कोई शराब की दुकान है, या परचूने की दुकान है, या
कोई बड़ी दुकानें ट्रैक्टर इत्यादि की, तो उसका विवरण भी देना है आपको यहाँ पे, ठीक है। नंबर 8 पे है, देखिए लिखा है कि क्या लिखा है कि स्थायी दुकानदार है, कारीगरी करते हो, खुद का व्यवसाय है जैसे बड़ी वगैरह हो। 9 पे लिखा हुआ है आपके कारीगर, यानी कि आप जैसे कारीगरी करते हो, कारीगरी का मतलब है कि आप किसी के हेल्पर हो, किसके, जैसे कि आप जूते की फैक्ट्री में जो जूते बनाने का मुख्य कारीगर है उसके आप हेल्पर हो या कारीगर हो, या आप बढ़ई के हेल्पर हो। नंबर 10 पर लिखा जाएगा अकुशल मजदूरी करते हो आप। अकुशल का मतलब होता है जो लेबर बोली जाती है, जिन्हें मिस्त्री, जो मिस्त्री होता है वो कुशल उसमें आता है, लेबर उसमें मिस्त्री में, और जो लेबर होता है वो अकुशल में आता है, क्योंकि उससे लेबर होता है उससे कोई भी काम कराया जा सकता है। उससे आप पानी भरवा लो मकान के लिए, उससे आप ईंटें डलवा लो, आप सीमेंट भरवा लो, ठीक है। नंबर 11 पे देखिए सेवा व्यवसाय, टेंट हाउस। जैसे ऐसा तो नहीं है कि आप जो करते हो आपका गाँव में टेंट हो, आटा चक्की हो, या कोई आप फ्रिज वगैरह है, कूलर वगैरह उनकी रिपेयर करते हो, जो भी है वो करोगे। तो यहाँ पर जो लड़की है इसका परिवार कृषि करता है, तो मैंने यहाँ पर कृषि डाल दिया, ठीक है। उसे डालने के बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या डाला, विवाह की स्थिति नहीं लिख दी। परिवार के सदस्य संख्या कितनी है, 10 है। 11 से 16 साल के कितना, 1 है। 16 से ऊपर कितने, 2 हैं। और परिवार की मुख्य जीविका का साधन क्या है, खेती, ठीक है। अब आगे जाते हैं। अब देखिए नंबर 4 पे क्या आया, आपके परिवार के आजीविका के लिए और मुख्य अवसर क्या हैं, मतलब नौकरी के अलावा या खेती के अलावा और क्या काम करते हो। तो जो भी कहते हैं, जैसे निर्माण से जुड़ी हुई व्यवसाय, निर्माण क्या होता है, जैसे मकान बनाना, लोहारगिरी का सामान बनाना, बढ़ईगिरी का, ठीक है, ये वाला। नंबर 2 पे है कि लेन देन खरीद, यानी कि लेन देन या खरीदते हो, जैसे लेन देन से मतलब होता है कि आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हो, मकान खरीदना बिकवाना, खेत खरीदना बिकवाना, या जानवरों को बिजनेस करना, जैसे आप गांव में भेड़ बकरी पालन करते हो और उन्हें बड़े हो जाने पर आप बेचते हो। नंबर 3 पर सामग्री भंडारण का व्यवसाय, जैसे सरसों या गेहूँ को आपने खरीद के अपने यहाँ पर भंडार कर लिया, उसके दाम बढ़ने पर आप उसे बेच देते हो। खाद्य प्रसंस्करण भी उससे ही आता है, आप जो खाने से संबंधित सामान का आप व्यापार करते हो। कपड़ा सिलाई, जैसे कोई घर में टेलर वगैरह हो उससे साइड में काम करते हो। नंबर 6 पे आपके क्या है कि आसान दर से पूंजी उपलब्ध कराने की संभावना। नंबर 7 पर चल रही खेती किसानी, उद्यानिकरण, सब्जी उद्यान, पशुपालन को वृद्धि रूप देना, मतलब सब्जी का काम करते हो या पशुपालन का काम करते हो। या नंबर 9 पर है सस्ते परचून की दुकानें या अन्य कोई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ये साइड में जो काम करते हैं, इनके परिवार के लोग क्या काम करते हैं, वो करते हैं लेन देन और व्यवसाय से जुड़ा हुआ काम। नहीं, ये करते हैं आपके, इनकी है सस्ते परचूने की दुकान, ठीक है, ये कह दिया। अब देखिए यहाँ पे जो सारा भर के आ गया हमारे पास, जो उन्होंने हमने जवाब दिए थे कि वैवाहिक स्थिति नहीं, अगर होती तो हाँ आती, ठीक है। घर में कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, ठीक है। 11 से 16 साल की उम्र कितने हैं, 1 है। 16 से 2 हैं। परिवार का मुख्य आजीविका का साधन क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, किसानी, ठीक है। किसान है तो किसानी करेंगे। परिवार के आजीविका के लिए मुख्य अवसर क्या है, मतलब दूसरा काम क्या डाल रखा है, तो परचून दुकान डाल रखी है। नंबर 5 पे लिखा है इन अवसरों के रास्ते में क्या क्या प्रमुख दिक्कतें हैं। घर में प्रमुख 3 कमी जो आपने अपने साधन को पूरा चाहती, तो उसमें किस चीज़ की कमी आ रही है। तो ये कोई भी काम शुरू करने के लिए सबसे पहले जो कमी आती है पूंजी की, तो पैसे आपने लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। नंबर 2 आती है कुशलता, यानी आपके पास देखिए ट्रेनिंग नहीं होगी कोई, या आपने मिठाई का काम डाल दिया हलवाई का, और आपका हलवाई का काम नहीं आता, तो आपने जो कारीगर रखे हुए हैं वो रखे हुए आपको मूर्ख बना जाएंगे, आपका सारा आपको घाटा करा जाएंगे, आपकी दुकान और आपका सामान बिकवा जाएंगे। इसमें लिख दोगे आप नंबर 2 पर कुशलता लिख दोगे, ठीक है। जो भी आपकी आ रही है। नंबर 3 पर सरकारी अनुमोदन नहीं मिलता, सरकार सहायता नहीं करती।
अगला क्या है कि बैंक स्थानीय अधिकारियों का सहयोग। तो बैंक जो अधिकारी होते हैं आपको सहयोग नहीं करते। नंबर 6 पर राजनीति हस्तक्षेप अंकुश, महिलाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, तो देखिए मुख्य बाधाएं कौन कौन सी आती हैं, तो आप इन सब पे क्लिक कर दो। ये सारी बाधाएं आती हैं आपके आगे बढ़ने में। कौन कौन सी? पूंजी कमी, कुशलता का अभाव, कमज़ोर वर्ग से आए समूह का संरक्षण, सरकारी अनुमति नहीं मिल पाती है, बैंक आपको लोन नहीं देती है, राजनीति हस्तक्षेप, महिलाओं का बढ़ावा देना इत्यादि। ठीक है, नंबर 6 पे आपको क्या बनना है? घर में प्रमुख 3 कमी जो आपके साधन से पूरा करना चाहती हैं। तो आप क्या क्या करना चाहोगी? जब आप पैसे कमाने लगोगे तो अपने घर में मरम्मत कराओगे। ठीक है, जब पैसा आता है तभी तो आप अपने मकान को चमकाते हो। लिखा है नए कमरों का निर्माण कराएंगे। हाँ, ये भी लिख दो, नए कमरों का निर्माण कराएंगे। फिर लिखा है घरेलू सुविधा के उपकरण खरीदना, या फ्रिज, पंखा, मोटरसाइकिल इत्यादि। तो ये भी आप लिख दो, ये खरीदेंगे। नंबर 6 परिवार की आमदनी को स्थायी स्रोत की व्यवस्था करना। तो आप ये करना चाहोगे? हाँ, ये भी करना चाहेंगे, आप इसे लिख दो। भाई 3 पे टैप होगा आपका। ठीक है, तो ये नहीं लिखना आपको, जो 3 पे टैप करना है। इस पर नहीं करते तो ये टैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 चुनने हैं, तो ये 3 चुन लेना आप। उसके बाद आगे चलते हैं। जो जो हमने भरा था यहाँ पे आ गया पारिवारिक प्रोफाइल। देखिए पारिवारिक प्रोफाइल में क्या क्या आ गया है। वैवाहिक स्थिति, कुंवारे हैं, घर में कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, 10 साल से कम हैं तो बताना है। 11 साल से 16 साल की उम्र के कितने हैं? 1 है। 16 से ऊपर कितने हैं? 2 हैं। परिवार की मुख्य आजीविका क्या है? किसानी। जो चीज़ें हमने भरी थी यहाँ पे आ गया। ठीक है, हम सबमिट करते हैं। उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा, तो हमारे 2 चरण पूरे हो गए। ठीक है, अब भाग 1 पे जाते हैं। अब भाग 1 में क्या रहेगा कि आप किसी स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, पदाधिकारी या कम्युनिटी सामुदायिक कैडर हैं, तो आपको लिख देना है यहाँ पर नहीं। ठीक है, अब बैंक सखी होते तो ये क्यों भर रहे होते आप? ठीक है, आप देखिए इसमें एक ही चीज़ पे क्लिक होगा, आपके बता दूँ। जब आप इसमें भरोगे तो किसी एक पे क्लिक हो पाएगा, जो भी करते हो। अगर आप किसी सहायता समूह होता नहीं है जो एनजीओ के सदस्य हैं, कुछ भी हैं, तो आप यहाँ पे यस लिख सकते हो। अगर उपाध्यक्ष हो, कोषाध्यक्ष हो, तो आप तो कुछ काम कर ही नहीं रहे हो ना, आप तो बेरोजगार हो, तो आपको तो नौकरी चाहिए, तो आप इसमें लिख दोगे। आप यहाँ पर नहीं लिख दिया, सही है। नहीं लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाओगे आप। अब दूसरा सवाल पूछा, क्या आपने कभी समूह गठन करने की सोची है? तो लिख देना हाँ, और ना लिखते हो तो ये आ जाएगा, देखें। तो आप अभी इसमें लिख देना। अगर आप हाँ लिखते हो तो काफ़ी सवालों के आपको जवाब देने पड़ेंगे। समूह गठन की दिशा में आपने क्या कोशिश करी? तो लिखना कुछ भी नहीं करी। क्या आप स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी होना सभी को बताया? आपने नहीं बताया। तो इसमें बता दूं, अगर आपको ये वाले ऑप्शन पे आप नहीं कर देना। ठीक है, नहीं करने के बाद देखिए अगला चरण आया आपको। अगर आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते तो आपका चयन क्यों किया जाता? तो आप लिखोगे कि अगर आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते तो आपका चयन क्यों किया जाता। तो इसमें से अच्छा सा कारण आपको बताना है। पता नहीं, इसे नहीं लिखोगे आप। कोई गुण या उपयोगिता देखी गई होगी, इसे लिख सकते हो। सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि देखी गई होगी, इसे नहीं लिखोगे। इसे नहीं लिखोगे। आर्थिक संबंध, मेरी लोगों को समझाने मनाने की कुशलता के कारण, इसे भी आप लिख सकते हो। समूह के सभी सदस्य हमारी बात मानकर चलने के कारण। और ये वाला है समूह के कृत्यों जैसे खाता बही, कार्रवाई लिखना, गल्ला संभालना इत्यादि करने दक्षता के कारण। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले भरोगे ये वाला। कोई गुण या उपयोगिता दिखी होगी तभी तो हमें नौकरी दे रहे हैं वो। ठीक है, नंबर 2 पे सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि देख के, तो इस पर क्लिक कर दोगे। नंबर इस पर अब अगला चुनोगे, मेरे लोगों को समझाने मनाने की कुशलता के कारण। ठीक है, और ये वाला भी लिखोगे आप कि आप लोगों को बता सकते हो कि खाता किस प्रकार से खोला जाता है, क्या किया जाता है, और लास्ट इससे चूज कर दोगे। उसके बाद कोई चूज नहीं करोगे आप। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट पे आता है, अगर आपको समूह के सदस्य के बारे में है, अगर आपने समूह के सदस्य के बारे में है तो वे क्या हैं? तो आपको इसमें से देखिए जो आपको चुनाव करना है, तो एक ही चुनाव होगा इसमें से। तो आप क्या इसमें चुनोगे? जानकारी, उनकी स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम की अच्छी समझ, नेतृत्व, उनकी बात दूसरे समूह के सदस्य मानते हैं, कौशल, उन्हें समझाने
के कृत्यों की समझ अच्छी है, सारे कृत्यों को संपन्न करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, देखिए पहले वाले ऑप्शन को आप क्लिक कर दोगे। ठीक है दोस्तों, जानकारी उनकी स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम की अच्छी समझ है, एक ही क्लिक करना है आपको। नंबर 6 देखते हैं हम। नंबर 6 पे क्या लिखा है, अगर सवाल क्या है कि अगर आप समूह में होते तो क्या सहयोग कर सकते थे। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, वे समूह के कार्यक्रम के बारे में बहुत जानकार होते, तेज व्यवसायिक दिमाग रखती, निडर बड़े निर्णय ले सकती थी, निडर होकर नए नियमों को परिस्थिति में घबराती नहीं, आत्मविश्वासी किसी सामने ठीक से अपनी बात रख सकती थी। तो अब इसी वाले ऑप्शन को चुनेंगे, क्योंकि जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ इसको चुनना, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि आप इधर उधर चुन लेते हो तो आपके सिलेक्शन से जुड़ी संभावना कम हो सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चुनना है मैं बता रहा हूँ। इसमें देखिए, इसमें एक ही चुनना था ऊपर वाले 5 में, इसमें आपको जो चुनना है तो इसमें भी क्या करना है कि आप तेज दिमाग वाले हो, ठीक है, निडर हैं, नए नियमों को परिस्थिति से घबराती नहीं, इसे भी चुन देना है आपको। तो यहाँ आपको सारे ऑप्शन चुन देने हैं दोस्तों। ठीक है, नंबर 7 फिर क्या आ गया कि आप किसी स्वयं सहायता जो आपने भरा था यहाँ पर वो जानकारी आ गई। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर फाइनल सबमिट करोगे आप, हाँ कर दोगे, यानी हमारे कितने फॉर्म के चरण पूरे हो गए, 1 2 3 हो गए। ठीक है, देखिए दोस्तों, भाग 1 पूरा करने के बाद भाग 2 पे आते हैं। तो भाग 2 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं हम। इसमें लिखा हुआ भाग 2 का जो पहला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है, क्या आप समूह में नियमानुसार या नियम के अनुसार बचत के अलावा स्वेच्छा से किए जाने वाले बचत का प्रावधान होना चाहिए। तो इसमें आप करोगे हाँ। ठीक है, हाँ करने के बाद आप अब आया आपके पास अगला आया सवाल भाग 2 का ही पहला, क्या समूह नियमानुसार, ये वही वाला है, इसको आपको सबमिट करना है जो आपने अभी आंसर नहीं दिया था। हाँ में देखिए यहाँ पे ये वाला, ये हाँ किया था, क्वेश्चन वही है, क्या आप समूह में नियमानुसार बचत के अलावा स्वेच्छा से किए जाने वाले बचत का प्रावधान होना चाहिए। तो इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से पहले देखिए हमेशा ये पॉइंट आएगा, इसे पढ़ लेना, जो अगर इसे आप सेव करना चाहते हैं, सेव करने के बाद आप इन सूचनाओं को बदल नहीं सकेंगे। अगर इसमें एक बार जो भर दी फिर उसका चेंज नहीं होगा। अभी आप इसे सेव करने से पहले तो 10 बार बदल सकते हो, एक बार सेव होगी तो उसे बदल नहीं पाओगे। तो हमें तो कोई चेंज नहीं करना, तो हम इसे आगे कर देते हैं, हाँ कर देते हैं इसे। देखिए हमारे कितने भाग पूरे हो गए। अब भाग 3 पे जाते हैं, 2 भाग पूरे हो गए, 3 पे जाते हैं हम। 3 पे क्या लगा, क्या आप आराम से हिंदी पढ़ो लिख सकते हो। हाँ, अगर नहीं लिखोगे तो ये जॉब आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, यूपी का फॉर्म है, अगर आपको हिंदी नहीं आ रही है तो आपको जॉब दी जाएगी आपके वहाँ से गांव वालों से। क्या आप तमिल में बात करोगे इंग्लिश में, तो भाई सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, हाँ भरोगे। और नंबर 2 पर अंग्रेजी पढ़ने लिखने में आप कितना सहज हैं। तो इसमें लिखनी पड़ेगी कि आपको कि बिल्कुल नहीं। अगर आप इसे लिखते हो तो ये आप जॉब है जो आपको नहीं मिल पाएगी। अगर इसे भी लिखते हो तो ये भी आपको नहीं भरना है। तो आप क्या करोगे, आप इस पर टिक कर दोगे, सिखाया जाएगा तो कर सकूँगी। ठीक है, और अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है तो इस पर क्लिक कर दोगे, क्योंकि जो इसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ इस लड़की का, दीक्षा सिंह का, इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो वैसे मैं आपको बता दूँ, अगर नौकरी लेनी है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश आती है। और देखिए जब जॉब लग जाए तो धीरे धीरे करके आप जो इंग्लिश के शब्द वगैरह हैं वो आप सीख सकते हो। अपने आसपास कोई भी जो पढ़ा लिखा इंग्लिश ढंग से उसे आती है तो आप इसमें लिख दोगे बहुत अच्छी है इंग्लिश। ठीक है, अब नंबर 3 पे क्या है, क्या आप हिंदी और अंग्रेजी में सभी अंक पहचान सकती हैं। तो क्या करोगे, जैसे ये लिखा हुआ है 1, ठीक है, अब ये लिखा है इंग्लिश का 1 लिखा है, 1 लिखा है, अब ये हिंदी का 1 लिखा है। ठीक है, जैसे ये हिंदी का 5 लिखा है, ये इंग्लिश का 5 लिखा है, तो इनकी कई जा रही है, आप इन्हें पहचान लोगे तो आप लिखोगे यस, हाँ इन्हें आप पहचान सकते हो। ठीक है, नंबर 4 पे आया, क्या आप हिंदी और अंग्रेजी में जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि कर सकते हो। तो आप इसे लिखोगे हाँ। अगर इसमें आप नहीं करते हो तो ये जॉब आपको नहीं मिलेगी, तो आपको यहाँ पे हाँ करना पड़ेगा। नंबर 5 पे आया, कौन सदस्य आपके समूह का खाता बही रखता है या उनका रख रखाव करता है। तो आप इसमें चुनेंगे स्वयं। स्वयं माने होता है मैं, यानी खुद आप। ठीक है,
इसका ऐसे स्क्रॉल करते हैं, इस तरफ खींचते हैं, इधर चलते हैं, तो इसमें देखिए अब नंबर 6 पे क्या आएगा, नीचे दिए गए शब्दों के मतलब का कोई दूसरा शब्द चुनाएं। देखिए अब ये पेपर आ गया, पेपर को सावधानी पूर्वक देना आप, क्योंकि इस पेपर में कुछ भी गलत हो जाता है तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला शब्द आया आपको, मैं बता दे रहा हूँ आपको सावधानी पूर्वक। जैसे शब्द मुद्रा, ठीक है, तो मुद्रा इसमें किससे संबंधित है? मुद्रा का दूसरा नाम ही क्या होगा? जैसे पर्यायवाची होता है कि श्रृंगार, पुष्प, नगदी, प्रेम, नृत्य। तो मुद्रा क्या होती है? मुद्रा माने होता है पैसा। ठीक है, तो ये आएगी हमारी नंबर 2 पर। ठीक है। अब श्रम, श्रम माने क्या होता है? काम करना। तो श्रम का उत्तर आएगा इसमें, श्रम में कराई जाएगी मेहनत। ये उत्तर देख के भरना आप, चाहे वीडियो आप 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, पर उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। व्यय, व्यय माने क्या होता है? खर्च। ठीक है। निवेदन माने क्या होता है? अनुरोध करना, तो इसमें बढ़ाएगा अनुरोध। ऋण माने क्या होता है? ऋण माने होता है कर्जा लेना। ठीक है। नंबर 7 पे आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए वाक्यों में हूबहू मिलता जुलता कोई दूसरा वाक्य भरें। वह विश्राम कर रहा है, तो विश्राम कर रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा वह आराम कर रहा है। ठीक है, देखिए वह विश्राम कर रहा है, वह काम कर रहा है, ये तो होगा नहीं। वह खेल रहा है, ये भी नहीं होगा। वह खा रहा है, ये भी नहीं होगा। वह सोच रहा है, ये भी नहीं होगा। ऐसे ऋण का मतलब कर्जा ही होगा। ऋण का मतलब ऋतु नहीं होगा, अलग नहीं होगा, दया नहीं होगा, ऋषि नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वह आराम कर रहा है। ठीक है। नंबर 7 पे है रमेश भ्रमण पर गया। भ्रमण माने क्या होता है? घूमना। घूमना, आप घूमने जाते हो, आप मथुरा जाते हो, आप प्रयागराज जाते हो, इलाहाबाद जाते हो, अयोध्या जाते हो, या किसी हिल स्टेशन में जाते हो, कश्मीर वगैरह, तो आप भ्रमण करते हो। तो रमेश भ्रमण पर गया, तो भ्रमण का मतलब क्या होता है? रमेश घूमने गया है। अगर आप कहते हो रमेश काम पर गया, तो ये गलत हो जाएगा। फिर काम पर जाते हो तो वहाँ पर तो आपको काम करना होगा। खेत पर गया, ये भी गलत हो जाएगा। छत पर गया, ये भी गलत हो जाएगा। रमेश घर पर गया, ये भी गलत हो जाएगा। भ्रमण का मतलब होता है रमेश घूमने गया है। ठीक है। अब आता है सुनीता को व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है। सुनीता को व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है, तो इसका क्या उत्तर भरेंगे? तो इसका भरेंगे सुनीता को व्यायाम के लिए पैसों की आवश्यकता है। यानी व्यायाम क्या होता है? कसरत के लिए, तो ये वाला नहीं है इसका। ठीक है। सुनीता को रोजगार के लिए पैसों की आवश्यकता है, हाँ, तो यही है सही इसका। ठीक है। तो सुनीता है व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब रोजगार ही होता है, तो उसे सुनीता को रोजगार के लिए धन की आवश्यकता है। ठीक है। अब हम आते हैं नंबर 8 का क्वेश्चन हमारा कौन सा है? माई नेम इज़ राजेश। इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसमें बताना पड़ेगा, अगर कहें कि मेरा काम राजेश है, तो ये सही है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। मैं राजेश हूँ, मेरा नाम राजेश है, वह राजेश है। इसका देखिए, तो इसमें अगर मैं कहता हूँ, इसमें आप कहते हैं कि मेरा नाम राजेश है, तो ये क्या है? ये सही है। अगर मैं राजेश हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें आप कौन सा चुनोगे? मेरा नाम राजेश है, क्योंकि इसमें नेम पूछ रहा है। नेम बता रहा है अपना वो। ठीक है। नेम माने होता है नाम। अब आया आई लिव इन वाराणसी। लिव माने होता है रहना, वाराणसी का मतलब होता है शहर का नाम। जैसे आगरा है, फिरोजाबाद है, अलीगढ़ है, उसी प्रकार से। तो इसमें आएगा कि मैं वाराणसी में रहता हूँ, इसका मतलब होगा मैं वाराणसी से हूँ, ये वाला नहीं होगा इसमें। मुझे वाराणसी पसंद है, ये भी नहीं होगा। मैं वाराणसी में रहता हूँ, ये वाला सही होगा इसका। ठीक है। अब लिखा है इसमें 8 में .3 का क्वेश्चन अगला, आई लाइक मैंगो एंड बनाना। मुझे क्या पसंद है? मुझे आम और केला पसंद है, तो इसका सही उत्तर ये होगा, मुझे आम व केला पसंद है। खाता हूँ, गलत हो जाएगा। मुझे संतरा अंगूर, संतरा तो पूछ ही नहीं रहा वो, ना अंगूर पूछ रहा, ना संतरा अंगूर पूछता। मैं आम केला खाता हूँ, तो खाने की नहीं कह रहा। और लाइक माने होता है पसंद। लाइक माने क्या होता है? पसंद। ईटिंग होता तो इसमें खाता होता। ठीक है। इसका हम कौन सा सही करेंगे? मुझे आम व केला पसंद है, पहला वाला। ठीक है। 8.4 का अगला है, आपको हिंदी अनुवाद करना। आई लाइक रेड कलर। मुझे रेड माने क्या होता है? लाल रंग। ठीक है। तो मुझे लाल रंग पसंद है, तो कौन सा है इसका सही उत्तर? ये रहा, मुझे लाल रंग पसंद है। इस पर हम टैप कर देंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे आप ये उत्तर भर देते हो और आप आगे सबमिट कर देते हो, तो आप परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे। परीक्षा में पास होना है तो आपको ये सही उत्तर भरना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 5 पे आया, मैं अपने कुत्ते से प्रेम करता हूँ। आई लव माई फैमिली। अगर आई लव माई फैमिली आया, तो इसमें कुत्ता कहाँ से आ गया? ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा गलत।
मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, ये भी हो जाएगा गलत। ठीक है, मैं अपने शहर से प्रेम करता हूँ तो ये भी गलत है, शहर थोड़ी पूछ रहा है। अब आया अगला आया, मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ तो यही सही होगा, आई लव माई फैमिली। ठीक है, यानी हमारा ये वाला पन्ना पूरा हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 100 रुपये का 20% कितना होगा। तो देखिए 100 रुपये का 20% 20 होता है। तो आपको निकालना नहीं आता तो सिखा दिया जाएगा आपको। देखिए 300 रुपये का 30% कितना होगा। तो 300 का 10% 30 रुपये होता है, तो 30% 90 रुपये होगा इसका। ठीक है, और 200 का 45% कितना होगा। तो 200 का 45% मतलब जानते हो 200 का 10% कितना होगा 20, और 40% कितना हुआ 80, 80 और एक 90% हुआ। ठीक है, इसका 500 का 5% कितना होता है। 500 का 10% 50 होता है, तो 5 25 होगा। ठीक है ना, 90 का 4% कितना होगा। देखो 90 का 4% का मतलब जानते हो 90 का 1% 9 हुआ, तो 9 चौक 36, तो 36 ये रहा आपका। ठीक है, ओके। अब इस पर आते हैं। रामू ने सुरेश से 1,000 रुपये लिए और बनिया का 800 रुपये का उधार चुका दिया। तो रामू के पास कितने रुपए बचे। देखिए 1,000 रुपये लिए, 800 चुका लिए, तो 200 रुपये बचे ना। एक स्वयं सहायता समूह में 10 सदस्य हैं। अगर सभी सदस्यों ने समूह के लिए 200 रुपये जमा किए तो कुल कितने रुपए जमा किए थे। 10 सदस्य हैं और 200 रुपये हैं, तो 10 × 200 कितना होता है 2,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए राजेश ने विमला से 5% सालाना ब्याज पर 1,000 रुपये लिए। 2 साल बाद राजेश विमला को कुल कितने रुपये वापस करेगा। तो देखिए इसका क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। SI का मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो समय 2 है और दर है आपका, और आप बटे नहीं, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100 होता है। ठीक है, तो 5 और 2 10, 10 का गुणा हम इससे 1,000 करेंगे 10,000, 10,000 से 100 काटेंगे तो हम 10,000 से, तो जो 0 यानी 100 रुपये बनेगा इसका। क्या 100 रुपये, तो 100 रुपये यानी कि 1,100 रुपये। ठीक है, ओके। 5 और 50 100 रुपये। ठीक है, अब देखिए महेश के पास 10,000 रुपये थे, उसने 500 रुपये माला को दिए, 400 रुपये राहुल को दिए, 3,000 रुपये अपनी माँ को दिए। देखो तो इनको क्या कर, सबको जोड़ लें, 10,000 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 500 और 400 कितने होते हैं 900, 900 और 3,000 कितने हुए 3900 में से 3900 एक 10,000 में से हम घटाते हैं तो कितना हुआ। तो सीधे सीधे घटाओ कैसे, 10,000 में से पहले 3,000 घटा लिए तो 7,000 बचे, 7,000 में से 900 घटा लिए तो 6100 रुपये। ठीक है, ये होता है। अब देखिए रामू 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 50 किलो आलू लाया, उसे 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ। देखिए 20 रुपये के हिसाब से 50 लाया, तो उसका गुणा कर लीजिए आपस में, कितना गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए 1,000 रुपये। ठीक है, अब वो 50 किलो को 25 के हिसाब से बेचता है, तो 25 से गुणा 50 में करिए कितना आएगा। 25 का भाड़ा आता है आपको 25 यानी 125, 125 यानी एक और 0 बढ़ा दिए, तो 250 रुपये का से क्या होगा लाभ। ठीक है, और उसने 1,000 रुपये में ख़रीदा और 1,250 में बेच दिया, तो 1,250 से आप 1,000 रुपये माइनस कर दोगे तो आपको ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या है, इसमें क्या करना है, हाँ देखते हैं अपने जवाब। अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। ओके, देखिए सबमिट कर दिया हमने यहाँ पर। मोबाइल ऐप का उपयोग करना कैसा महसूस हुआ। तो हमेशा आंसर पॉजिटिव दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो पहले आसान और कठिन, कठिन नेगेटिव में जाता है। अगर किसी का सहयोग न हो तो मुश्किल, ये भी नेगेटिव में। लिख का फॉर्म भरने से कहीं ज़्यादा मुश्किल, ये बहुत मुश्किल है। लिख का फॉर्म करने से कहीं ज़्यादा आसान, तो ये हुआ आसान। ठीक है, तो आप किनके आसान तो कह सकते हैं, पर लिख के फॉर्म करने से कहीं ज़्यादा आसान, ये अच्छा आंसर है। आसान से बेटर है, ये पॉजिटिव ज़्यादा है। आप किनके स्मार्ट पे ऐप उपयोग कर रहे हैं, तो याद रखना इस नौकरी के लिए आपको खुद का स्मार्टफोन होना ज़रूरी होता है। तो अपने परिवार के सदस्य का करेंगे तो फिर वो क्या करेगा, समूह के सदस्य का करेंगे तो वो समूह वाला आदमी क्या करेगा, पड़ोसी से अब मोबाइल कोई देता नहीं है, कि जानने वाला भी आपको मोबाइल देता नहीं है, क्योंकि मोबाइल में अपनी प्राइवेट चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमेशा मोबाइल अपना ही यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए क्या होगा स्वयं का। ठीक है, आपके समूह में कितने सदस्यों के पास स्वयं का मोबाइल फ़ोन है, लगभग सभी।
इसमें हम भर देंगे लगभग सभी आपके सभी, इसके बाद लगभग सभी नहीं, ऑलमोस्ट सभी बोलो, सभी के पास है। ठीक है, आपके समूह में कितने सदस्य के परिवार में स्मार्टफोन उपलब्ध है जिनके भी आवश्यकता अनुसार कभी भी उपयोग कर सकते हैं। हाँ, तो ये भी इसमें सभी जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या आपको किसी और की मदद लेनी पड़ी? बिल्कुल नहीं, यानी कि इसमें होगा नहीं। और ये फॉर्म इजी था। तो क्या आप बिना किसी की मदद के ये फार्म भर सकते हैं? ये पूछा अगर आपका स्वयं का मोबाइल है तो आप बिना किसी की सहायता से फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पर आप हाँ करोगे इसे। आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव में बोलनी है, हाँ बोलनी है, ना किसी जगह नहीं बोलना। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम। देखिए 8वां जो हमारा है सवाल है, क्वेश्चन है, वह लिखा हुआ है स्वयं के पास मोबाइल फ़ोन होने का आपके लिए क्या मायने हैं। तो ऑप्शन दे रहा है कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। ऑप्शन कह रहा है ये वाला, ये कह रहा है बच्चे परिवार के ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, वीडियो को यूट्यूब देख पाएंगे, खबर और सूचनाओं तक पहुँच बढ़ेगी, ज़्यादा जानकारी समझदार बनेंगे। अगले कह रहा है सभी समूह के सदस्यों से हमेशा संपर्क में रह पाएंगे। इसका सही आंसर ये वाला भरा जाएगा। ठीक है, एक तो ये भरा जाएगा। और बच्चे परिवार के ज़्यादा काम आएंगे, स्वयं के पास मोबाइल फ़ोन होने से आपके लिए क्या मायने है। तो बच्चे, एक तो ये वाला होगा, समूह के बचत, लोन, व्यवसाय, उद्यम संबंधी बातचीत, बेचक निर्माण रूप से होंगी। इस वाले पॉइंट को टैप करना है। फिर लिखा तरह तरह के मोबाइल ऐप का उपयोग कर पाएंगे, खाता भाई हिसाब किताब रख पाएंगे, ये भी करना है। पढ़ने लिखने का झंझट कम होगा, मोबाइल से ज़्यादा काम तेज़ी से होगा। तो ये तीन आपको चीज़ें टैप करनी है इसमें। ठीक है, एक और करना है ये वाला 4 से अधिक नहीं करनी है दोस्तों। यूट्यूब ये नहीं करना आपको, ये नहीं करना, ये नहीं करना। ये करोगे तो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे वो, ये 4 ही करनी है आपको, ना ये वाला करोगे। 9 नंबर पे क्या है कि समूह के वही खाता का रखरखाव के लिए कौन सी पद्धति सही व आसान होती है। तो पता नहीं करेगा तो आंसर गलत है। जैसा है सही है, ये भी नहीं करना। अभी चलने वाली पद्धतियाँ हमारी कमज़ोर है, बदलना चाहिए। आजीविका कार्यक्रम के तरह मदद होनी चाहिए, आजीविका कार्यक्रम के तरह से मदद होनी चाहिए। लेखाकार संबंध किया जाए तो ठीक रहेगा। मोबाइल हो तो कोई आसान व्यवस्था मोबाइल पर ही बना दिया जाए। लिखने पढ़ने वाला और मोबाइल दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाला जाए। ये इसमें इस वाले को टैप करेंगे हम। और मोबाइल हो तो उसका आसान व्यवस्था मोबाइल पर निकाली है। ये दो हैं, उनको हम टैप करेंगे। और तीसरा और करेंगे जैसा है वैसा सही है, यानी 3 करेंगे हम इसमें, 3 से ऊपर नहीं करने वाले। नंबर 10 है मोबाइल पर काम करने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो साफ साफ लिख दीजिए जी नहीं। ठीक है, कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है आपको। अब देखिए जब हमारे सारे जवाब हो गए तो सारे हमारे क्वेश्चन आ गए। हमने कितने सवालों में जवाब दिया, 1 2 3 4, यानी 10 सवालों का हमने उत्तर दिया। अब इसे सबमिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे ये दिखा रहा है, यहाँ पर 9 और 10 पे ये दिखा रहा है कि हम सारे उत्तर दे चुके। हम सबमिट करते हैं तो देखिए सबमिट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने ये 3 नंबर वाला था ये छोड़ दिया। तो 3 नंबर वाला क्या था, इसमें देखते हैं। वैसे इसमें लिखा हुआ था आपके समूह में कितने सदस्यों के पास स्वयं का स्मार्टफोन है। तो आप क्या लिखोगे, जितने समूह में सदस्य हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे आप आपने लिख दिया दोस्तों 18 सदस्यों के पास। ठीक है, आपके समूह में कितने सदस्यों के परिवार में स्मार्टफोन उपलब्ध है जिसका वे आवश्यकता अनुसार कभी भी उपयोग कर सकते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे 20 लिख दीजिए। ठीक है, जो भी संख्या लिखनी है आप मैं बताऊंगा, 20 नहीं लिख सकते। यहाँ पे भी आप 18 करोगे, वहाँ पे 18 भरिए तो यहाँ भी 18 करो। ठीक है, अब फाइनल सबमिट पे आ गए हम। अब देखिए सबमिट होगा। इस ऐप पर आपको आवेदन प्रक्रिया समाप्त हुआ, यानी कि ये फार्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया दोस्तों। देखिए फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। मेरी आपसे यही आपको सलाह होगी, इस चैनल आप गुरुजी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपको देखिए क्रॉस लिस्ट कब आ रही है। आपका लिस्ट से मतलब है कि आपकी जो लिस्ट आएगी इंटरव्यू की या आपके जॉब सिलेक्शन की, तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। ठीक है, तो फाइनल करते हैं, यहाँ पे हमारा पूरा हो गया सबमिट। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए यहाँ पर आ गया, फिर से एक बार हमें फ़ोटो अपलोड करने, किसका करना है, अपना स्वयं का करना है, यानी उस लड़की का करना है जिसका हम फॉर्म भरना हो, दीक्षा सिंह का। उनका आधार कार्ड का फ्रंट वो होता है दोस्तों, वो वाला पार्ट होता है जिसमें कि आपका नाम, उम्र लिखी रहती है, ठीक है। आपको फ़ोटो लगा रहता है, पीछे वाला फ्रंट पे आपका बैक होता है, उसके पीछे आपका एड्रेस लिखा होता है। तो हम फ़ोटो सबमिट करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था फ़ोटो के पीछे आपका बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो मैंने सबमिट कर दिया और क्रॉप करने की आवश्यकता होती है, तो यहाँ से क्रॉप कर लिया जाता है, ठीक है। फ़ोटो लग गया, वो आधार कार्ड के आगे का हम बैक फ़ोटो खींचते हैं। आधार कार्ड के आगे का फ़ोटो खींच गया, ठीक है। अब हम आधार कार्ड के पीछे का फ़ोटो खींचते हैं, ये खींच गया। तीनों हमारे दोस्तों फ़ोटो लग चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे दोस्तों अब फाइनली हम इसे सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों ये खिंच गया, अब हम इसे फाइनली सबमिट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए सबमिट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, 3 से 4 सेकंड का। देखिए सबमिट हो गया आपका। 5 पर देखिए आपकी टिक लगी आगे, बेसिक प्रोफाइल, पारिवारिक प्रोफाइल, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। यहाँ पे आपका फॉर्म दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपसे यही मेरा अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल जो है हमारा ये गुरुजी पाठशाला, इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। समय समय पर आपको नोटिस मिलेंगे कि आपका सिलेक्शन ये प्रक्रिया किस चरण पर चल रही है, ठीक है दोस्तों। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।